कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे मोनू के संग रहती थी। वह बहुत अकेली थी क्योंकि कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। उसी जंगल में घमंडी कालू कौवा रहता था, जिससे टूनी के पति ने मरने से पहले कुछ अनाज उधार लिया था। एक दिन सुबह कालू टूनी के घर पहुंचता है। सुन टूनी, तेरे पति ने मरने से पहले मुझसे अनाज उधार लिया था। बहुत दिन हो गए, मेरा अनाज वापस कर। अगर कल तक तूने मेरा अनाज नहीं लौटाया तो मैं तेरे घर में आग लगा दूंगा। ठीक है कालू भाई, मैं कल तक आपका अनाज लौटा दूंगी। ना सुनकर कालू वहां से चला जाता है। टूनी मदद की उम्मीद से टिंकू तोते के पास जाती है। टिंकू भाई, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए। मैं कुछ ही दिनों में आपका अनाज लौटा दूंगी। नहीं टूनी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टूनी उदास होकर वहां से लौट जाती है। ऐसा करती हूँ, मोनू को मिष्टी के घर छोड़ आती हूँ। मोनू बेटे, आज रात के लिए आप मिष्टी मौसी के घर रुक जाना। कल सुबह होते ही मैं आपको ले आऊंगी। दोनों मिष्टी के घर चले जाते हैं। मिष्टी बहन, आप एक रात के लिए मोनू को अपने पास रख लीजिए। मैं कल तक मोनू को लेने आ जाऊंगी। ठीक है मिष्टी बहन, इसमें पूछने की क्या बात है? मोनू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। जाओ बेटे, मिष्टी मासी के पास ही रहना, इधर उधर कहीं ना जाना। मासी को ज्यादा परेशान ना करना। जी माँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ठीक है मिष्टी, मैं चलती हूँ। टूनी वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में कालू कौवा वहां पहुंचता है। टूनी, कहाँ है मेरा अनाज? तुम अभी तक लौटाने नहीं आई। कालू भाई, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपका अनाज अवश्य ही लौटा दूंगी। गुस्से में लौट जाता है। ये टूनी नहीं मानेगी। आज तो इस टूनी को मजा चखाऊंगा। रात होते ही इसके घर में आज आग लगा दूंगा। तो बेवजह ही डर रही थी और मोनू को मौसी के घर छोड़ आई। कालू भैया कितने अच्छे हैं, मैं कल ही जाकर मोनू को ले आऊंगी। रात हो जाती है। कालू मसाल लेकर टूनी के घर की ओर बढ़ता है। कालू भाई, मेरा घर ना जलाइए, मेरा एक छोटा सा बेटा है, वो मेरे बिना कैसे रहेगा? कुछ तो दया कीजिए। कालू नहीं मानता और टूनी के घर में आग लगा देता है। मासी, माँ अभी तक नहीं आई, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चलो ना माँ के पास। ठीक है बेटा, चलते हैं। फिर दोनों टूनी के घर की ओर निकल जाते हैं। मासी, माँ तो यहाँ नहीं है और ना ही हमारा घर। माँ कहाँ चली गई? पता है बहन, कल टूनी के घर में किसी ने आग लगा दी, जिसमें टूनी की मृत्यु हो गई। सोनू सब कुछ सुन लेता है और रोने लगता है। माँ मर गई, अब मैं किसके साथ रहूँगा? आखिर कालू काका ने हमारा घर जला ही दिया। बेटा, मासी भी तो माँ जैसी ही होती है। अब से तुम मेरे साथ ही रहना। फिर वह दोनों घर चले जाते हैं। मिष्टी मोनू का पालन पोषण करने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मोनू अपनी मेहनत के कारण अमीर हो गया था। मासी, आज माँ की बहुत याद आ रही है। आज माँ होती तो कितना खुश हो जाती कि उनका मोनू बेटा कितना अमीर हो गया है। एक दिन उड़ते उड़ते कालू की नज़र एक सुंदर से आशियाने पे पड़ती है। अरे, ये तो उस टूनी का बेटा मोनू है। मैं इसकी हत्या कर कर इसकी सारी संपत्ति हड़प लूंगा।
अगले दिन कालू खंजर लेकर वहीं छुप जाता है और सोनू के निकलने का इंतज़ार करता है। जैसे ही सोनू निकलता है वह उसके पीछे पड़ जाता है। अरे सोनू, मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे मैंने तेरी माँ की हत्या करी थी वैसे ही आज तुझे भी मार दूंगा। अच्छा, तुम वही कालू काका हो जिन्होंने मेरी माँ को मारा था। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दोनों भिड़ जाते हैं। खंजर की वार से सोनू घायल हो जाता है। इतने में ही टूनी प्रकट हो जाती है। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे टूनी, तू कहाँ से आ गई? तेरी तो मैंने हत्या कर दी थी। मैं टूनी नहीं, टूनी की आत्मा हूँ। तू मेरे बेटे को मारने के लिए खंजर लाया है। मैं इसी खंजर से तेरी हत्या कर दूंगी अब। टूनी कालू कौवा को हवा में घुमाने लगती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे माफ करो। मुझ पे दया करो टूनी बहन। तूने मुझ पर दया की थी, जो मैं तुझ पर दया करूं? जैसे मैं आग में तड़प तड़प कर मरी थी, वैसे ही तुझे भी धीरे धीरे कर कर काटूंगी। फिर टूनी उसकी गर्दन काट देती है और कालू मर जाता है। माँ, आप कहाँ थी? इतने दिनों तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अब आप हमारे संग ही रहना। बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं मर चुकी हूँ। इतने दिनों तक मेरी आत्मा भटक रही थी। अब कालू के मर जाने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं माँ, आप मेरे संग चलिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब मिष्टी ही तुम्हारी माँ है। मिष्टी के साथ ही खुशी से रहना। अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए। ठीक है बेटा, तुम सदा खुश रहना। अब मैं चलती